देखिए आप सभी न्यूमेरिकल्स है, बहुत शानदार न्यूमेरिकल्स है। इसमें बनाने में स्टूडेंट्स को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें कुछ स्टूडेंट मुझे क्वेश्चंस भेजेंगे सर इसकी सॉल्यूशन दी जाए। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ आपके सामने। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी इसको अच्छे से समझ करके 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे और सॉल्यूशन अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन है कि द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल पता आप लोग को, इन दोनों के बीच में फोर्स, दो इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स लगेगा ही दोनों के बीच में। व्हेन प्लेस्ड इन एयर, इसको एयर में रखा गया, इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। 0.5 टाइम्स द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ फोकस करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस में हर जगह दिया रहता है, गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर नहीं दिया है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की मास कितना होता है। हिंदी वाले बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, वायु में स्थित दो इलेक्ट्रॉन के मध्य बल का मान, इलेक्ट्रॉन के भार का 0.5 गुना। इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का मान जितना होता है उसमें भार ये इतना गुना है। दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी की गणना करना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे बनेगा। दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों का नाम इलेक्ट्रॉन ही है, और इसकी वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका भी वही वैल्यू होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों जिस डिस्टेंस पे है उस डिस्टेंस को कंसिडर कर लेना r, और इसी r की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस कर रहा है। वायु में स्थित दो इलेक्ट्रॉन के मध्य बल का मान इलेक्ट्रॉन के भार का 0.5 गुना है। दोनों इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी की गणना करें, मध्य दूरी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए हैं, पता होगा। इसमें कूलॉम फोर्स अप्लाई होती है, और फोर्स इक्वल टू फार्मूला यहाँ पढ़े हैं, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 यहाँ E को बोला गया है, F इक्वल टू, यू कैन ऑल्सो राइट 1/4πε0 इंटू Q1 E को बोला गया, Q2 में E को, E फॉर इलेक्ट्रॉन को बोला गया, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज पार्टिकल की वैल्यू है उसको, और डिवाइडेड बाई r²। इतने क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बारे में बोल रहा है, दो इलेक्ट्रॉन के मध्य बल का मान इलेक्ट्रॉन के भार का 0.5 गुना है। जो बल का मान बोल रहा है दैट मीन्स इसका 0.5 गुना इलेक्ट्रॉन का कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नहीं, ये क्वेश्चंस का मेंशन गलत हो जाएगा, ये नहीं बोला है। इलेक्ट्रॉन के भार का 0.5 गुना है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी गणना करें। तो भार बोला है, तो भार की वैल्यू अभी यहाँ बताई गई थी, उसको पुटअप करना है। 0.5 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9.8, ये स्मॉल जी की वैल्यू है। F इक्वल टू पढ़े होंगे आप लोग, नॉर्मल रिएक्शन R इक्वल टू mg। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और g ग्रेविटी की वैल्यू हो गई, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.5 गुना बोला, उसको अप्लाई कर देना, इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वंस अगेन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई r²। देन नाउ इसकी वैल्यू आपको बता दिया गया है पहले, 9 इंटू 10⁻9, 1/4πε0 की वैल्यू है। तो इसको पुटअप कर लीजिए, 0.5 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ध्यान से देखिए आप लोग कैसे सॉल्यूशन हो रही है। डिवाइडेड बाई r², यहाँ 1 मान लेना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। r² के साथ जो क्रॉस में आएगा ये सारे नीचे चले जाएंगे, ये ऊपर रहेंगे, बट्टा में निकालने वाला से। तो r² इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9.8, इतने वैल्यू हैं। इसको सीक्वेंस में बनाने के लिए इतने बड़े सॉल्यूशंस को डिजिट सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले डिजिट को डेकोरेट कर लीजिए, 9 इंटू 1.6 ये वाला इंटू 1.6 ये वाला इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई
0.5 इंटू 9.1 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻31। पहले पावर की सोल्यूशन कैसे की जाएगी वो देखना है ध्यान से। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू ये पॉजिटिव है 10⁻9 लिख लीजिए, इंटू 10⁻−19 ये भी लिख लीजिए, 10⁻−19 ये भी लिख लीजिए, इंटू नीचे की पावर को ऊपर भेजने में साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव 31 ही है 31 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 9.1 इंटू 9.8 इतने वैल्यू बच गए। अब इसके सॉल्यूशन के लिए r² = मल्टीप्लाई करेंगे आपस में इसको। चलो यहाँ मल्टीप्लाई कर भी देते हैं, मल्टीप्लाई आपको काम करना। 1.69 9 6 56 54 54 5 कैरी 9 1 9 एंड 5 14 इंटू 16 16 से और मल्टीप्लाई करके इसको लिखना है। 6 4 24 2 कैरी ऑन 6 4 24 एंड 2 6 6 1 6 8 4 1 4 4 1 4 1 4 4 यहाँ भी 3 2 आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट दे सकते हैं 223.44 ये डिजिट आया इनटू। अब देखिए 31 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 31 एंड 9 कितना हो जाएगा 10⁻40 इंटू 10⁻−38 डिवाइडेड बाई ये सभी मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। ये सही मल्टीप्लाई आया, कैंसिल करिए 0.5 इंटू 9.1 1 5 × 5 0 1 0 9 5 1 के 9 5 45 5 4 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 लिख देना 5 5 4 एंड 9 8 ये भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। वीडियो में आ रहा है मल्टीप्लाई 8 5 40 0 8 5 40 एंड 4 कैरी 44 4 यहाँ 8 4 32 एंड 4 36 इंटू 9 5 45 9 5 45 एंड 4 49 9 4 36 एंड 4 40 0 9 5 4 4 कैरी 1 हो जाएगा 40 44 पॉइंट दीजिए आफ्टर 2 डिजिट 44.590 इतने सही सॉल्यूशन है। r² = 23.44 इंटू 10⁻, यहाँ कितना बचेगा 40 में से 32 जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 44.590। इसको क्या करना है, कैंसिल करना है। इसको सबसे पहले कैंसिल करने से पहले r² = जो भी कैंसिल करके आएगा वैल्यू लिख देना है। कैंसिल करके आप डिवाइड वगैरह करने आता है, कैंसिल करके आपकी जो वैल्यू आएगा लिख देना है। इसके बाद सपोज दैट x वैल्यू आई इंटू 2 10⁻² कर देना है और अंडर ये जो x वैल्यू आएगी दैट मीन्स इसको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी यहाँ लिख देना है। इसके बाद इसकी वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए आई थिंक हमारे पास वैल्यू 51.67 आएंगे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करने के बाद। स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 10 बचेगा, पॉइंट हटाएंगे 10 10 कैंसिल, दैट मीन्स क्लियर 51.61। इसको आपको वर्गमूल निकालना है, ये स्क्वायर नहीं रह गया है, वर्गमूल निकाल देंगे तो r = आपको फाइनली वर्गमूल निकल के आएगा 7.19 मीटर। दिस इज योर आंसर। इसको ढंग से सॉल्यूशन करें। आपकी मेन प्रोसेस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने का समझाया गया है क्लासरूम में। इतने बड़े डिजिट देख करके हड़बड़ाना नहीं है, बस प्रोसेस याद रखना है कि कूलॉम्स लॉ अगर अप्लाई कर रहा है, फोर्स की फार्मूला ये होती है, फोर्स = जो फार्मूला है उसमें
नॉर्मल रिएक्शन के सेंस में mg पढ़ते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी गई है और g की वैल्यू 9.8 और कितने गुना, तो 0.5 गुना बोला था, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0.5 टाइम्स द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये बोला था, इसको कर देना है। वेट इलेक्ट्रॉन कितना है, मतलब भार इलेक्ट्रॉन का, इससे मल्टीप्लाई। कूलम्ब्स 1/4πε0 में 9 × 10⁹ वैल्यू है, इसके साथ चला जाएगा और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड निकाल कर इस तरह से रिजल्ट्स आएंगे आपके। दिस इज़ फाइनल। एंड इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको बना के भेजा जाएगा। और MCQ लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, मेहनत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इस तरह से वीडियो बनाएंगे।